बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सना अली और आपके साथ लार्ज पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर करूंगी। बनाना बहुत ही आसान है। इस आसान सी रेसिपी को बनाने के लिए कुछ टिप्स को फॉलो करना ज़रूरी है, तो सभी वो टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी। आपने पूरी रेसिपी देखनी है बिना स्किप किए, तो आप भी बहुत ही यमी जो है घर पे लार्ज पिज़्ज़ा बना के तैयार कर सकते हैं। चलें जी, बनाना शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले नीम गरम 1 गिलास पानी ले लेंगे। इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल कर दिया है और 1 टीस्पून ही हमने इसमें पिसी हुई चीनी शामिल कर दी है। 1 टेबल स्पून हमने इसमें इंस्टेंट ईस्ट शामिल कर दी है। 1 स्पून ले लेंगे जिसकी मदद से हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ईस्ट आपने हमेशा फ्रेश लेनी है ताकि जो है ये अच्छे से राइस हो जाए। 10 मिनट तक कवर करके इसे छोड़ दिया था और ये देख सकते हैं हमारी ईस्ट जो है वो एक्टिव हो चुकी है। डो बनाने के लिए जो है ईस्ट परफेक्ट तरीके से राइज हो चुकी है। 1.5 कप मैदे में हमने जो है 1/3 कप मेल्टेड घी शामिल कर दिया है और ये जो ईस्ट वाला पानी था वो हमने सारा इसमें शामिल कर दिया है। आपने डो के अकॉर्डिंग पानी ले सकते हैं, जिस हिसाब से आपने जो है मैदा लिया हो उसी हिसाब से आपने पानी शामिल कर लेना है ताकि एक अच्छी सी जो है डो तैयार हो। अगर आपको लगे कि हमारी डो बहुत ज़्यादा रनी हो गई है तो आप उसमें थोड़ा सा मैदा और मिक्स कर लें। हमने 10 मिनट तक इसको अच्छे से मसल के तैयार कर लेना है ताकि हमारी डो जो है वो अच्छे से सेट हो जाए। डो हमने अच्छे से तैयार कर ली है। ऊपर से ऑयल से कवर करके हम जो है इसे 1 से 1.5 घंटे तक कवर करके छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से राइस हो जाए। अब जो है यहाँ पे हम चिकन को पहले तैयार कर लेंगे जो कि हमें टॉपिंग के लिए चाहिए है। यहाँ पे हमारे पास ½ kg बोनलेस चिकन है जिसमें हमने 3 टेबल स्पून दही शामिल कर दी है। 1 टीस्पून नमक शामिल कर दिया है। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल कर दी है। 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर। 1 टीस्पून हमने इसमें टिक्का मसाला पाउडर शामिल कर दिया, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और 2 टेबल स्पून हम इसमें ऑयल शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट शामिल कर दिया है, इसको भी इसमें मिक्स कर देंगे और 10 से 15 मिनट तक आप इसे छोड़ दें ताकि जो है चिकन के अंदर मैरिनेशन को जितना ज़्यादा टाइम देंगे इतने अच्छा जो है ये टिक्का बोटी बन के तैयार होती है टॉपिंग के लिए। मैंने इसको पहले वॉश करके 10 से 15 मिनट तक पानी में डिप करके छोड़ दिया था, तो इससे जो है टिक्का बोटी अंदर से बहुत ही जूसी होती है। जब पिज़्ज़े की टॉपिंग में लगाते हैं तो बहुत अच्छे से कुक होती है। 10 मिनट के बाद हमने इसको पैन में शामिल कर दिया है। मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे। अगर लो फ्लेम पे पकाएंगे तो ये जो है बिल्कुल इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा, बहुत ही ड्राई हो जाएगा चिकन हमारा। हमने इसको अच्छे से जूसी रखना है, इसलिए मीडियम फ्लेम पे हम इसे कुक करेंगे और बहुत ज़्यादा ओवर कुकिंग भी नहीं करनी, क्योंकि पिज़्ज़े के साथ दोबारा जो है टॉपिंग की भी कुकिंग होती है तो ये अच्छे से जो है कुक हो जाता है। यहाँ पे हमारा चिकन बिल्कुल डन हो चुका है। अब जो है हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे, उसे साइड पे रख देंगे। यहाँ पे हमारी डो अच्छे से राइस हो चुकी है माशाल्लाह। आप देख सकते हैं ये अपने वॉल्यूम से 3 गुना बढ़कर ज़्यादा हो चुकी है। यहाँ पे हमने डो को निकाल लिया है, एक अच्छा सा पेड़ा बना लिया है। थोड़ा सा मैदा डस्ट करके हमने इसको एक मोटी सी रोटी बेल लेनी है। हम जो है लार्ज पिज़्ज़ा बना रहे हैं अवन की ट्रे में, तो हमने जो है इसमें इसको सेट कर लेंगे। इस तरह से किनारों को फोल्ड कर लेना है, एक अच्छी सी शेप दे लेंगे पिज़्ज़े के लिए। इस तरह से हमने पिज़्ज़े की डो को अच्छे से सेट कर लेना है और 10 मिनट तक हमने इसे सेट करके ऊपर से कवर कर दिया था और कांटे की मदद से इसके अंदर होल कर लिए हैं। इसके ऊपर हम अच्छे से जो है पिज़्ज़ा सॉस अप्लाई कर लेंगे। अगर आपके पास घर का बना हुआ पिज़्ज़ा सॉस है तो आप वो लगा लें, मेरे पास ये मार्केट वाला था और स्पून की मदद से इसको अच्छे से इक्वल कर लिया है। अब इसके ऊपर हम अच्छे से चीज़ शामिल कर देंगे।
हमने जो है चीज़ को थोड़ी देर किचन काउंटर पे छोड़ दिया था, तो बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से ये थोड़ी सी मेल्ट हो गई है, लेकिन इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। हमने बेसिकली जो है पिज़्ज़े में भी तो चीज़ को जो है मेल्ट ही करना है। पिज़्ज़े के चीज़ के बाद हमने इसके ऊपर जो है चिकन की टॉपिंग कर देनी है अच्छे से। अब जो भी वेजिटेबल आपको पसंद हो, हमने यहाँ पे टमाटर, शिमला मिर्च और प्याज लगा लिए हैं। टमाटर का पानी और सीड्स भी जो है आपने रिमूव कर देने हैं, और बची हुई चीज़ हमने दोबारा से इसके ऊपर शामिल कर दी है। किनारों पे ऑयल अच्छे से अप्लाई कर लेंगे, इससे जो है पिज़्ज़े के जो है किनारे अच्छे से कुक भी होंगे और क्रिस्पी भी और शाइनी भी हो जाएंगे। थोड़ी सी हमने इसके ऊपर ऑर्गेनो लगा के 10 मिनट तक ओटीजी को पहले प्रीहीट कर लिया था, और 20 मिनट तक हमने बेक कर लिया है। आप भी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी हमारा ये पिज़्ज़ा बन के तैयार हुआ था। इसी दौरान अगर चैनल पे नए हैं और आपको हमारी रेसिपी ज़रा भी अच्छी लगी हो, तो जल्दी से अपने आप ही के चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना है अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।